हाँ जी। बाबा, एक साल में जो 12 महीने होते हैं क्या था? राशियां कितनी होती हैं? जिन राशियों में दुनिया के सारे मनुष्य मात्र विभक्त होते हैं। कितनी राशियां होती हैं? 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों में वर्ष के सारे दिन समाये हुए हैं, जिनमें वो 12 राशियों के लोग जन्म लेते हैं। भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंगम माने जाते हैं? 12 ज्योतिर्लिंगम हैं। उसी आधार पर जितने भी धर्म पिताएं आते हैं, जितने भी ब्राह्मणों की कुरियां बनाने वाले ऋषि हैं, उन ऋषियों के 12 के ग्रुप हैं। तो 12 ने माँ 108 की माला बनती है। और एक तो पेड़ होते हैं वृक्ष, तो उनमें मतलब हर फूल होते हैं और फूल के बाद मतलब फल होते हैं। तो एक पेड़ में तो माने फूल दिखते ही नहीं है और फल होते हैं। और तीसरा तो बताया ही नहीं। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहि। ऐसे वृक्ष 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें किसी में सिर्फ फूल ही फूल आते हैं, फल नहीं आते, फूल आते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनमें फल ही फल आते हैं, फूल नहीं आते। और एक वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें न फूल आते हैं न फल आते हैं, पत्ते ही पत्ते आते रहते हैं। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, दोनों ही आते हैं। एक फल ही केवल लागहि। तो ये दुनिया है, ये सच रूपी वृक्ष है, जिसके 3 हिस्से कर दिए। क्या? एक हिस्सा है तने का, एक हिस्सा है जिसमें दाईं ओर की डालियां निकलती हैं, और एक तीसरा हिस्सा है जिसमें बाईं ओर की डालियां निकलती हैं। भगवान भी जब आते हैं तो 3 देवताएं आते हैं साथ में। एक देवता ऐसा है, देवता कहा तो जाता है, लेकिन उसमें न फल पैदा होते हैं न फूल पैदा होते हैं, पत्ते ही पत्ते रह जाते हैं। तो कौन सा देवता है जिसकी पूजा नहीं होती है? ब्रह्मा की पूजा ही नहीं होती, क्योंकि न फल निकले और न फूल निकले। फिर रह गए 2, विष्णु और शंकर। वो 2 प्रकार के हैं। एक तो भगवान माना जाता है, माना ही जाता है कि वास्तव में है भी, और एक भगवान कहा तो जाता है विष्णु, लेकिन भगवान है नहीं। वो 16 कला संपूर्ण देवता तो है,
परंतु भगवान नहीं। शंकर में तो भगवान आते हैं साक्षात, इसलिए एक शंकर मात्र ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, न विष्णु का जोड़ा जाता है और न ब्रह्मा का जोड़ा जाता है। हाँ। जीसस में क्राइस्ट की सोल प्रवेश करती है और सिद्धार्थ में गौतम बुद्ध की सोल प्रवेश करती है, तो नानक में कौन सी सोल प्रवेश करती है जिससे? नानक का भी बचपन का नाम दूसरा था और नानक की सोल ने आके प्रवेश किया। जो भी मनुष्य आत्माएं होती हैं देवता धर्म की, सतयुग या त्रेता से जन्म लेती हुई आती हैं। उन देवता धर्म की आत्माओं में जो पतित बन जाती हैं, उनमें परमधाम से डायरेक्ट आने वाली पावन आत्माएं जब प्रवेश करती हैं तो उनका नाम बदल जाता है। और हाँ। जब कोई मर जाता है और उसको जलाने के लिए लेके जाते हैं तब बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो ये मरते टाइम ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान के आने पर जो जो आत्माएं देवभान से मरती जाती हैं, मरती हैं कि नहीं, तो जब भगवान के याद में देहभान में मरती हैं तो उस समय की यादगार मनाई जाती है। अर्थात सृष्टि के अंत में भगवान राम प्रत्यक्ष होते हैं, जब सारी सृष्टि पर मरा पड़ने वाला है, तब सारी दुनिया पहचानती है कि राम ही सत्य है, बाकी सब देवताएं और सब मनुष्य और सब राक्षस सब झूठे हैं। अगर दुनिया में साकार रूप में कोई सच्चा है तो कौन है? राम। लेकिन कब पता चलता है? जब सारी सृष्टि की मौत हो जाती है, होने वाली होती है। तो मरने पर यादगार में कहा जाता है भक्ति मार्ग में, राम नाम सत्य है। जब जन्म लेते हैं तब नहीं कहता, कोई कहता है? नहीं कहता राम नाम सत्य है। मरते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है। तो अंत में सारी दुनिया पहचानती है सच्चाई को, छुपा रुस्तम बाद में खुले। और जोर से बोलो। हाँ, 10 रथ है ना। 10 रथ माने 10 प्रकार के शरीर रूपी रथ। धर्म पिताएं कितने हैं टोटल? 10 हैं। और 10 प्रकार के जो धर्म पिताएं हैं, कोई दाईं ओर की डालियों से है मुखिया, कोई बाईं ओर की डालियों से मुखिया है, और कोई तने के हिस्से में मुखिया है। तो कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के हुए। अर्थात उनके रथ जो हैं, शरीर रूपी रथ, वो 3 प्रकार के हैं। दशरथ के 3 रानियां थीं। 3 रानियों का मतलब ये है कि एक रानी ऐसी थी जो विदेशी विधर्मियों की माता थी, एक रानी ऐसी थी जो भारत के स्वदेशियों की माता थी। लक्ष्मण कौन से धर्म का हुआ? बीज, बौद्ध धर्म का। तो कौन से धर्म की माता हुई? लक्ष्मण की माता। बौद्ध धर्म की राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट यस माता है। कोई है ऐसी माताएं जो कई कई खसम करती हैं, तो नाम क्या रख दिया? कई कई। विदेशी धर्मों की माताएं हैं,
और एक ऐसी भी माता है जो ना स्वधर्मियों की जो ना विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होने वालों की माता है और ना विधर्मियों में कन्वर्ट होने वालों की माता है। स्वधर्मी माता है और स्वदेशी माता है। बड़ी कुशलता से पार्ट बजाती है। क्या? ऐसे कुशलता से जीवन बिताती है कि किसी के चक्कर में आती ही नहीं। तो उसका नाम क्या रख दिया? कौशल्या। जीवन बिताने में कुशल है, रावण के चंबे में नहीं आती। ऐसी कुब्जा दासी के चंबे में आती है जिसके बैकबोन में बाप दादा कभी प्रवेश ही न करें। उसके चंबे में कई कई आती है या कौशल्या आती है? कई कई आती है। कई कई की बुद्धि ऐसी क्यों बन जाती है जो दासियों की भी बातें मानने लग पड़ती है, दासियों के भी प्रभाव में आ जाती है? ऐसी बुद्धि क्यों बनी? अनेकों का खून पी लिया तो खून ही खराब हो जाता है बुद्धि का, बेस्ट बुद्धि बन जाती है। तो नाम रख दिया कई कई। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि दशरथ को कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। और राम को है? राम को 1 रानी थी। माना राम अब व्यभिचारी था और दशरथ व्यभिचारी था। अरे तो क्या राम जो भगवान है, भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हुआ, वो रावण का बच्चा था? है? 10 सिर वाले दशरथ का बच्चा था? नहीं था। अरे दशरथ कहा होगा तो 10 शीश भी होंगे ना? नहीं होते। अरे अर्थात संगम युग में जब राम की आत्मा प्रत्यक्ष होती है राम बाप के रूप में, तो उसके प्रत्यक्ष होने से पहले उसको ज्ञान देने के निमित्त 10 धर्म के 10 रथ अर्थात 10 नारायणी आत्माएं निमित्त बन पड़ती हैं। क्या? झाड़ के चित्र में, पुराने झाड़ के चित्र में नीचे कितनी जड़ें दिखाई हैं? 10 जड़ें दिखाई हैं। 10 जड़ों पर कितने रथ बैठे हुए हैं? है? 10 रथ बैठे हुए हैं। वो 10 रथ जब ज्ञान में आ जाते हैं तब राम की आत्मा ज्ञान में आती है बाद में। तो उनको पालना देने वाले कितने रथ हुए? 10 रथ हो गए। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है राम के बाप का नाम दशरथ था। और बाबा ने कहा है कि तुम ज्ञानी बच्चों को बुद्धि से ज्ञान का साक्षात्कार होगा, इसका क्या अर्थ हुआ? तुमको अभी ज्ञान का साक्षात्कार हुआ या नहीं कि तुम देवताई आत्मा हो या दैत्य आत्मा हो? राक्षसों के कुल में जन्म लेने वाली हो जन्म जन्मांतर, या देवताओं के कुल में जन्म लेने वाली हो? तुमको साक्षात्कार हुआ कि नहीं अभी तक? कितने दिन हो गए ज्ञान लेते लेते? 1 साल? 4 साल? 4 साल में तुमने ये अनुभव किया कि मैं 84 जन्म लेने वाली पक्की पक्की देव आत्मा हूं, है? तो ये ज्ञान का साक्षात्कार है या बंद आंखों का? ज्ञान का साक्षात्कार है। ऐसे ही और भी ज्ञान की गहराइयों में जाते रहेंगे
तो पता चलता जाएगा कि मैं 84 जन्म लेने वाले 9 लाख देवात्माओं में से कौन सा सितारा हूं। वो आसमान के सितारे कोई ऐसे होते हैं जो झुंड के झुंड साथ में ही रहते हैं हर जगह, कोई ऐसे होते हैं जो ध्रुव तारे के बिल्कुल नजदीक होते हैं, कोई ऐसे होते हैं ध्रुव तारे से बहुत दूर होते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि चंद्रमा के ही नजदीक रहते हैं, है? होते हैं कि नहीं? तो अपन को देखना है कि मैं कौन सा सितारा हूं। ज्ञान सूर्य का बच्चा जो ध्रुव तारा है, मैं उसके बिल्कुल नजदीक रहने वाला हूं या दूर रहने वाला हूं? ये ब्राह्मण जन्म के संगमयुगी पार्ट से पता चल जाएगा। जो जन्म जन्मांतर है ध्रुव तारा अर्थात राम वाली आत्मा की तरह अटल निश्चय वाला होगा, अखंड होगा, उसके जो जन्म जन्मांतर नजदीक रहने वाले होंगे वो संगम युग में भी ज्ञान मिलने के बाद दुनिया की आत्माओं के अलावा, दुनिया की आत्माओं के मुकाबले राम वाली आत्मा के नजदीक रहकर प्रैक्टिकल में पार्ट बजावेंगे या दूर रहकर पार्ट बजावेंगे? दूसरों के नजदीक रहकर पार्ट बजावेंगे, राम वाली आत्मा के नजदीक रहकर पार्ट बजावेंगे। तो अपन को देखना है मैं जन्म जन्मांतर कृष्ण के नजदीक रहने वाली आत्मा हूं या राम के नजदीक रहने वाली आत्मा हूं, राधा के नजदीक रहने वाली आत्मा हूं या सीता के नजदीक रहने वाली आत्मा हूं, अष्ट देवों के नजदीक रहने वाली आत्मा हूं या कौन सी आत्मा हूं? ये नंबर भी सबको पता चलेगा कि मैं कौन से नंबर का विशेष पार्टधारी हूं। ये तो पक्का हो गया कि मैं ज्ञान सागर का बच्चा हूं, ज्ञान सागर से डायरेक्ट जन्म लेने वाला हूं। कि ये भी पक्का नहीं हुआ? अरे और बाबा यज्ञ के याद में जो बक्से में मुरलियां दबा के आए उसमें ब्रह्मा बाबा थे, तो उनमें क्या ब्रह्मा बाबा की सहमति भी थी? अभी बोला ब्रह्मा की आत्मा ज्ञान चंद्रमा को ग्रहण लगता है या नहीं लगता है? हैं? किसका ग्रहण लगता है? हैं? किसके परछाई में आता है? कन्या माताओं के परछावे में आ जाता है और भगवान के परछावे से दूर हो जाता है। आज भी तो देखने में आ रहा है। क्या देखने में आ रहा है? जो बच्चे होते हैं वो माँ के ऊपर प्रभाव डालते हैं और माता बच्चों के प्रभाव में आ जाती है। पति का इतना प्रभाव नहीं रहता। गीता माता का भगवान कौन बनकर बैठ जाता है? कृष्ण बच्चा बनकर बैठ जाता है। तो ये आरस परस होता रहता है। कभी कृष्ण बच्चा रूपी चंद्रमा धरती माता के प्रभाव में आ जाता है, कभी धरती माता चंद्रमा के परछाई में आ जाती है, तो सूर्य ग्रहण समझने लग पड़ते हैं। क्या? एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा आ गया, परछाया धरती के ऊपर पड़ा।
तो धरती के परछावे में जो लोग होते हैं वो क्या समझते हैं, सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया। तुच्छ बुद्धि है या विशाल बुद्धि है? हैं? ऐसे तुच्छ बुद्धि है। तो अपन को देखना है, हम तो ऐसे तुच्छ बुद्धि नहीं बनते। कैसे तुच्छ बुद्धि है? हाँ, कि सूर्य को भी ग्रहण लगता है। अरे सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर किसी का परछाया पड़ ही नहीं सकता। वो तो साक्षात स्वयं भगवान शिव का पार्ट है, जो कभी अज्ञान में आता ही नहीं है। वो अंधेरे में परछावे में कैसे आ सकता? तो बताया, कभी बच्चे माँ के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी माँ बच्चों के प्रभाव में आ जाती है। बाप से कहा जाओ सोटा लंगोटा लेके चाहे जहां चले जाओ, हमें तुम्हारी दरकार नहीं है। हाँ, बाबा 3 बार ओम शांति क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब? अच्छा तुम 10 बार कह दो, 3 बार क्यों कहते हो? 13 बार कह दो। हाँ बाबा, हाँ, बाबा ने एक मुरली में कहा कि लास्ट में जब सारी आत्मा धरती पर उतरती है तब ही राम रावण का पार्ट बजाता है। और फिर बाबा ने कहा कि परमधाम कभी खाली नहीं होता, तो ये कैसे? उतरने से पहले, उतरने से जस्ट 1 सेकंड पहले राम वाली आत्मा सिर्फ 1 सेकंड के लिए रावण बनती है कि रावण लंबे समय तक दुख देता है, हैं? रावण तो लंबे समय तक दुखदाई है। ऐसे नहीं कि लास्ट वाली आत्मा जब उतरती है परमधाम से तब ही राम वाली आत्मा रावण बनती है। नहीं, रावण माने रुलाने वाला। क्या? रुलाने वाला। जब दुख पड़ता है, अत्यंत दुख पड़ता है, तो जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं 8 को छोड़ करके सब धर्मराज की सजाएं खाती हैं या नहीं खाती हैं? सरसों की तरह पिसती हैं या नहीं पिसती हैं? उस समय का गायन है कि राम क्या बन गया? रावण बन गया। रावण बन नहीं जाता है, लेकिन ऐसा समझने में आता है, और ये ठीक भी है। क्या? जो दुनिया के लिए सुखदाई होगा, और जितना सुखदाई होगा वो दुनिया के लिए उतना ही दुखदाई भी होगा। ये नियम है कि आत्माएं भगवान नहीं है जो सदा सुखदाई हो। तो राम वाली आत्मा भी भगवान है क्या? भगवान है या बड़े से बड़े देवता बनती है? वो तो बड़े से बड़ा देवता महादेव है, भगवान नहीं है। वो भी दुख देने वालों की लिस्ट में आता है कभी या नहीं लाता है? इस सृष्टि में जब राम वाली आत्मा पार्ट बजाती है तो दुखदाई और सुखदाई दोनों बनती है या सिर्फ सुखदाई बनती है? हैं? सुखदाई भी बनती है और दुखदाई भी बनती है। सबसे जास्ती सुखदाई भी वो है और सबसे जास्ती दुखदाई भी वो बनती है। और बाबा, तो जो राम ही रावण का पार्ट है वो अष्टदेव की प्रत्यक्षता के साथ साथ चलेगा, जुड़ा हुआ है। और जो ग्रहण पड़ता है उसको अछूत का मानते हैं सब। वो उसमें तुलसी दल हर चीज़ में डालते हैं, दूध में, दही में, पानी में, खाना में, सब कुछ डालते हैं। और फिर वो नहाते धोते हैं और वो मेरे को डाल। समझ गए, समझ गए। हमारी आत्मा को
विकारों का ग्रहण लगता है कि नहीं लगता है? है? जब विकारों का ग्रहण लगता है तो छीछी होते हैं कि नहीं? छीछी होते हैं कि सुंदर बनते हैं? पतित बनते हैं कि पावन बनते हैं? पतित बनते हैं। तो नहाना चाहिए कि नहीं है? हाँ, तुलसी दल डालो, भगवान का भोग लगाओ, तुलसी दल का पहले भोग लगाओ। क्या? तो अपना तन अर्पण करो, अपने बाल बच्चों का तन अर्पण करो। किसको अर्पण करो? तुलसी मैया की अध्यक्षता में। तुलसी का पत्ता भगवान को भोग पहले लगाते हैं कि नहीं? तो यही बात है। भगवान जब आते हैं तो कहते हैं कि जब राम कृष्ण की आत्माओं को तुम कहते हो ग्रहण लग रहा है, वो ग्रहण जब तक नहीं छूटेगा तब तक हमारी आत्मा के ऊपर से भी ग्रहण विकारों का नहीं छूटने वाला है। इसलिए दे दान तो छूटे ग्रहण। किसको दान देना है? ब्रह्मा माँ जो प्रैक्टिकल में अभी पार्ट बजा रही है, उसको योग बल का दान देना है, ताकि माया के ग्रहण से, माया के पंजे से छूट जाए। और कृष्ण वाली आत्मा को भी। हाँ जी, ये बताया हनुमान जी ने जरूर लगा दिया। क्या? हनुमान जी ने मुंह भर लिया। क्या कर लिया? सूरज को मुंह में भर लिया। हाँ हाँ, परेशान हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सब बातें कहाँ की यादगार हैं? कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की। संगम युग में यज्ञ के आदि में हनुमान वाली आत्मा, जिसकी विकारों की पूंछ बहुत लंबी होती है, वो कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा। वो ब्रह्मा वाली आत्मा ने यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य का जो प्रैक्टिकल साकार में पार्ट बजाने वाली राम की आत्मा है, उसको हप कर लिया, उसके प्रभाव को खत्म कर दिया, चबा गई, दबा गई। मुरली में बोला है लाश को भी गुम कर दिया। जब ऐसी स्टेज हो जाती है तो शास्त्रों में ये गायन होता है कि हनुमान का जब जन्म हुआ तो पहला बड़ा काम उन्होंने क्या किया? सूरज को हप कर लिया। तब देवताओं ने विनती की कि अरे सारी दुनिया में अंधकार फैल रहा है और ये अंधकार बढ़ता ही जा रहा है। कौन से संत का अंधकार बढ़ा है? 76 तक अंधकार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तब उन्होंने क्या किया? हनुमान ने देवनान करी विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। ज्ञान सूर्य को अपने मुंह से निकल दिया और खुद चंद्रमा के रूप में शंकर के ऊपर विराजमान हो गए, ताकि दुनिया को पता लग जाए। क्या क्या पता लग जाए? कि ज्ञान सूर्य 16 कला संपूर्ण होता है और चंद्रमा तो कभी कलाहीन बनता है और कभी 16 कला संपूर्ण बनता है। बाबा हाँ जी, जो ताइवान में तो अपने माता पिता को है अपने माता पिता को कांवर में रख करके चक्कर लगाया और आज भगत लोग कांवर में जल रख करके जल का घड़ा बनाते हैं और उसे दोनों कांवर में कंधे पर रखते हैं और तीर्थों के चक्कर लगाते हैं। तो श्रवण कुमार कौन है? श्रवण माने जिसका श्रवण माने
जिसका ज्ञान का सुनना सारी दुनिया करती हो। श्रवण माने सुनना, सुनाने वाला कौन है? शिव। और शिव का कुमार कौन है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा ने क्या किया कि अपने अंधे माँ बाप को कंधे पर रख करके सारे भारत के तीर्थों में चक्कर लगाया। तो अंधे कौन है? ब्रह्मा और उनकी साथी सरस्वती वाली आत्मा। वो ज्ञान के अंधे हो गए, उनको अपने शरीर में प्रवेश करा के वो श्रवण कुमार अर्थात राम वाली आत्मा सारे भारत में चक्कर लगा रही होगी। उसकी यादगार में ये कथा कहानी बनाई दी। और बाबा सीता दिखाती है सीता को कि वनवास पूरा करके लौट के आई, कि धोबी की वजह से उनको फिर से वनवास जाना पड़ा। हाँ हाँ, अभी सीता को रावण ले गया कि नहीं? सीता का पार्ट किसका है? तुम सब सीताएं हो, तुम सब सीताएं रावण की जेल में हो, लेकिन नंबरवार सीताएं हो कि सब अव्वल नंबर हो? तो अव्वल नंबर सीता कौन है जिसको रावण ले गया अभी प्रैक्टिकल में? जगदम्बा। जगदम्बा किसकी अम्बा है? सारे जगत के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चोर लंगे लुपच्चे सबकी अम्बा है। तो जो गंदे बच्चे होंगे वो माँ को अपने प्रभाव में रखेंगे या बाप के प्रभाव में रखेंगे? तो उन बच्चों ने, रावण संप्रदाय के बच्चों ने माँ को अपने कंट्रोल में ले लिया, किडनैप कर लिया। तो अव्यक्तवाणी में बाप दादा बोलते हैं, बच्चे पूछते हैं बाबा जगदम्बा कहाँ है? तो बाबा क्या कहते हैं? जगदम्बा अभी घूंघट में है, रावण ले गया। तो की वजह से फिर से उसे वनवास जाना। सुनो तो, जब रावण ले गया तो रावण से जगदम्बा छूटती है, सीता छूटती है कि नहीं है? छूटती तो है। जब छूट जाती है तो अग्नि परीक्षा ली जाती है। क्या अग्नि परीक्षा माने क्या है? काहे की अग्नि? नहीं, योग की परीक्षा नहीं होती है। योगाग्नि की परीक्षा नहीं कहा जाता। काम अग्नि की परीक्षा है या योगाग्नि की परीक्षा है? हाँ, तो काम अग्नि की परीक्षा में डाली जाती है। तो सोना बन के निकलती है या कचड़ा बन के निकलती है? सच्चा सोना बन के निकलती है, इसलिए पूजा होती है। माना ये दुनिया कीचड़ है या कमल का फूल है? कीचड़ है। उस कीचड़ में, वो घर गृहस्थ की कीचड़ में अनेक प्रकार के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उन गृहस्थियों की कीचड़ में रहते हुए, उनके बीच में भी रहते हुए, वो माता मन बुद्धि से कमल फूल के समान पवित्र बुद्धि है, निर्लिप्त बुद्धि है, या उनमें बुद्धियों को जुटाने वाली है? क्या है? पवित्र बुद्धि है। ये परीक्षा देनी पड़ती है, उस परीक्षा में सच्चा सोना साबित होती है। इसलिए कहते हैं सीता ने महाकाली का रूप धारण किया। वो महाकाली का पार्ट बजाते हुए भी पूजनीय है या नहीं है? पूजनीय है। पूजा पवित्रता की होती है,
या अपवित्र की होती है? पवित्रता की होती है। तो तुम सब सीताएं हो। क्या तुम सबको रावण ले जाता है? ये रावण किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी परीक्षा होती है तो परीक्षा में पास भी नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबरवार पास होने वाले हो। और अरे 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 सुनो सुनो सुनो, हाँ वो जंगल में क्यों होती है? कौन? मोर। मोर। अरे हाँ, ये जो मोर है, इस मोर की क्या बात हिंदुस्तान में अभी प्रसिद्ध है? जंगल में मोर नाचा किसने? नहीं, अपने हिंदुस्तान में मोर पक्षी जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। अगर कोई आदमी मोर को हत्या करते हुए पकड़ लिया जाए और उसका प्रूफ वीडियो में ले लिया जाए तो जैसे मनुष्य की हत्या करने पर सजा होती है, वही सजा मोर की हत्यारे की होगी। इतना मान पक्षी को क्यों दिया गया? पक्षी में बुद्धि होती है क्या इतनी है? पक्षी को इतना मान देने का कारण यह है कि पक्षी ही ऊंची स्टेज में उड़ते हैं और उन पक्षियों के बीच में मोर ऐसा पक्षी है जिसकी पूंछ बड़ी मुलायम होती है। क्या? मोर की पूंछ इतनी मुलायम और पवित्र होती है कि कृष्ण के मौर में, कृष्ण के मुकुट में क्या लगाते हैं? मोर पंख लगाते हैं। ये मोर पंख कृष्ण की जिम्मेवारी का ताज है। क्या? कृष्ण की जिम्मेवारी का ताज कौन हुआ? वो सिरमौर कौन है? अपने ब्राह्मणों का मौर क्या चीज है? नहीं, उसकी निशानी क्या दिखाई जाती है ब्राह्मणों को? ब्राह्मण चोटी। जैसे मोर के सर के ऊपर ताज होता है, ऐसे ही मोर पंख का ताज लगाते हैं कृष्ण को। अर्थात कृष्ण वाली आत्मा जो 16 कला संपूर्ण बनती है, उसका सिरमौर भी कोई है जो मोर को इतना प्रसिद्ध कर देता है, पावन बना देता है। वो कौन है? वो मोर कार्तिकेय का वाहन दिखाया जाता है। कार्तिकेय कौन है? कहते हैं शंकर जी को 2 बच्चे थे। एक बच्चा बड़ा था और एक छोटा था। बड़े का नाम क्या था? कार्तिकेय। वो कार्तिकेय 6 मुख वाला था। कितने मुखों से बात करता था? 6 मुखों से। दुनिया में जितने भी विधर्मी हैं, उन विधर्मियों में मुख्य मुख्य विधर्मी कौन कौन है? जिनका दुनिया में राज्य भी चलता है। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख, यहाँ तक राज्य चलता है। तो ये 6 धर्मों के 6 माताएं हैं जो कार्तिकेय की पालना करती हैं। अभी वो 6 धर्मों की 6 माताएं ज्ञान मार्ग में
कार्तिकेय की पालना कर रही हैं, उनका नाम क्या रखा गया? कार्तिकेय। क्या? कृत्तिकाओं का बच्चा कार्तिकेय, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का बच्चा वैष्णव, शिव का बच्चा शैव, ऐसे ही कृत्तिकाओं का बच्चा कार्तिक। वो कृत्तिकाएं जो कर्म करती है उन कर्मों की तिक तिक करने वाला बच्चा है, ज्ञान की तिक तिक नहीं करता है। क्या करता है? हैं? फालतू की बातों को कहते हैं तिक तिक बहुत करता है। ज्ञानी गणेश को माना जाता है या कार्तिकेय को माना जाता है? गणेश को माना जाता है। गणेश माँ बाप को फॉलो करके प्रवृत्ति मार्ग में रहता है और कार्तिकेय है निवृत्ति में चला जाता है, दक्षिण भारत में चला जाता है। दक्षिण भारत को बाबा ने बोला है भारत का विदेश, तो विदेशियों का मुखिया हो जाता है। क्या? विदेशियों का मुखिया। और वो गणेश स्वदेशी देवताओं का मुखिया हो जाता है। तो कार्तिकेय किसकी सवारी करता है? मोर की सवारी करता है। ये उसी समय का कार्तिकेय का विशेष गायन है जब उसने मोर के ऊपर भी सवारी कर ली। वो मोर का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है? संगम युगी कृष्ण है या सतयुग का कृष्ण है? संगम युगी कृष्ण है, जो कृष्ण के मस्तक में मोर का पार्ट बजाता है। सबसे अच्छा डांस किसका लगता है? मोर का डांस। कौन से डांस की बात है? ज्ञान डांस की बात है। वो जब अपने पूंछ को फैलाता है, क्या? पूंछ का जब पसारा होता है और डांस करता है तो वो डांस बड़ा अच्छा लगता है। उस डांस की यादगार भक्ति मार्ग में कोई चित्र दिखाते हैं? वृंदावन में बहुत दिखाते हैं। क्या? उस डांस की यादगार है? महारास। जो महारास है, उस महारास में हर गोपी के साथ कृष्ण मोर पंख वाला दिखाते हैं। ये उस समय की यादगार है। लोगों ने वो कमर लचका हुआ डांस समझ लिया है। कमर लचका हुआ डांस की बात नहीं है, ये तो ज्ञान डांस की बात है। इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली बात है। जो विकारी होते हैं हर बात को विकारी दृष्टि से देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और हाथ तो उठा दो, किधर से बोल रही है? अंधेरे में से छुप के बैठ गई है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि सुबह पहले चक्कर लगा के आ जाएगा, उसको मैं अपना रात से दूंगा। हाँ, तो गणेश जी बोले कि मेरे से तो छोटा भवन है, तुम्हें क्या चक्कर लगाऊं? हाँ, माता पिता बुलाए कैसे? हाँ, और उन्होंने मतलब वो कर लिया। हाँ। इसका मतलब बाबा क्या? इसका मतलब यही है कि गणेश की तरह पार्ट किसका है? बहुत बड़े बड़े कान वाला है। कौन सा जानवर होता है बड़े कान वाला? हाथी। हाथी को जितने बड़े कान होते हैं उतने बड़े कान और किसी जानवर को नहीं दिखाते हैं। वो बड़े कान वाला शास्त्रों में किस नाम से पुकारा गया है? कहते हैं वो बड़े कान वाले ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था,
या पांडवों की तरफ से युद्ध किया था? है बड़े कान वाले कर्ण ने कौरवों की तरफ से वो क्या कहते हैं युद्ध किया था। उसके कान बड़े तीखे थे। उसको कुंडल किससे मिले थे? वो ज्ञान सूर्य ने उसको कुंडल और कवच दिया था। कवच है याद का और कुंडल है ज्ञान सुनने के। सबसे पहले ज्ञान कौन सुनता था? ब्रह्मा की आत्मा, वो ही कर्ण है। वो सबसे जास्ती ज्ञान सुनती थी, इसलिए वो महारथी है, हाथी रूपी। उसी की यादगार है गणेश। कौन सा मुख है? हाथी का मुख है। बहुत ज्ञान सुनता है और बहुत ज्ञान सुनता है। और पेट छोटा दिखाते हैं कि बड़ा? किस बात की यादगार है? अरे बुद्ध रूपी पेट बहुत बड़ा है। इतना बुद्ध रूपी पेट बड़ा है कि कार्तिकेय ने तो सारी दुनिया का चक्कर लगाया और उसने क्या किया? अपने माता पिता का चक्कर लगाया और पास हो गया। पहचान के चक्कर लगाया होगा या पहचानने से पहले ही चक्कर लगाया होगा? जब पहचान लिया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, सतयुग में जन्म लेने वाली, और मुझको जन्म देने वाले माँ बाप शंकर पार्वती ये हैं, तो उनका चक्र लगाया, बस पास हो गया। उसकी यादगार शास्त्रों में दिखाई दी है। और ये लव कुश किसका पार्ट है? लव माने क्या? शास्त्रों में नाम किस आधार पर दिए हैं? काम के आधार पर नाम दिए हैं। लव माने क्या है? लव माने प्यार, और उसका उल्टा हो गया कुश। कुश माने कांटा। एक घास होती है जिसमें बड़ा तीखा कांटा होता है, उसका नाम होता है कुश, कुशाग्रास। तो 2 बच्चे थे, राम को 2 बच्चे हुए। कौन कौन से? लव और कुश। राम कौन से युग का नाम है? त्रेता का नाम है लव या कुश? नहीं, ये तो राम जब अंतिम समय में थे तब उनसे 2 बच्चों की पैदाइश हुई। माने त्रेता के अंत में कौन से 2 धर्म पैदा होते हैं? जो देह का प्यार करने में बड़े तीखे हैं और कांटा लगाने में भी बड़े तीखे हैं। एक इस्लामी और दूसरे क्रिश्चियन। क्या ये क्रिश्चियंस बड़े दुखदाई हैं और इस्लामी देह का प्यार करने में सबसे आगे जाते हैं। इनका कोई बीज रूप बाप होगा कि नहीं होगा? है? कौन है बीज रूप बाप? है? सब कुछ राम की आत्मा, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कैसे? त्रेता के अंत में अभी बताया कौन से 2 धर्म हैं जो लव और कुश का काम करते हैं। इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा कौन? लव। और क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा कौन? कुश, क्राइस्ट।
की बीज रूप। उनका इनाम शास्त्रों में दिखाया है कि जब ब्रह्मा के पहले 4 पुत्र पैदा हुए, मानसी पुत्र, तो 4 धर्मों के मुख्य 4 बीज हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण तो स्वदेशी हो गए, और भरत और लक्ष्मण, भरत और वो शत्रुघ्न, ये विदेशी हो गए। राम के द्वापर युगी इन्हीं 2 पुत्रों का नाम लक्ष्मण नहीं, शत्रुघ्न और भरत के रूप में प्रत्यक्ष हुआ। वो ही वास्तव में लव और कुश हैं। और बाबा कराची में वो जो क्यों की गाड़ी दबी है वो कब निकलेगी? जब आप निकालेंगे तभी निकलेगी। है दबाने वालों ने दबा दी, निकालने वाले निकाल लेंगे। बाबा जो बाबा श्रीमान में सोमन देवास पढ़ती है बाबा अरे भाई एक को तो पूछ लेने दो। सोमन देवास पढ़ती है बाबा तो हैं? माता है सोमंती अमावस सोमवती अमावस्या। हाँ तो हर माता है बहनें उसे बहुत धूमधाम से मनाती हैं। इसको सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या। अमावस्या की रात को क्या होता है? हाँ हाँ, सोमवती अमावस्या के दिन सोमवार होता है। वार कौन सा होता है? वारी किसकी होती है? सूर्य की वारी होती है कि सोम रूपी चंद्रमा की वारी होती है? चंद्रमा की वारी होती है, कहते ना। अच्छा भाई अब हमारी बारी है, तो चंद्रमा की वारी होती है, उसको कहते हैं सोमवती। और अमावस्या अंधेरी रात होती है कि उजेला होता है? अम्मा कहाँ बस गई आके? हैं? अंधेरी रात्रि में आकर के बस गई। तो जब ऐसी अंधेरी रात्रि होती है, उसका निराकरण क्या होता है? वो निराकरण दिखाते हैं कि भाई गंगा स्नान करो। क्या अभी गंगा प्रत्यक्ष हुई है या गुप्त है? अभी भी गंगा गुप्त है। गंगा गुप्त से जब प्रत्यक्ष होगी तो सोमवती अमावस्या की रात्रि होगी। रात्रि के बाद फिर उजेला शुरू होगा। और ऐसा मतलब ये कोई घर में तुम्हारे घर में देवी देवता मचल रहा है, इसको गंगा जी को स्नान कराया तो शांति मिल जाएगी। क्या क्या करना चाहिए ऐसे? आप ज्ञान में आ गए। आप जानते हैं इस दुनिया में कोई देवी देवता है कि सब राक्षस हैं? दुख देने वाले को राक्षस कहा जाता है। किसी से पूछ रहे हो आप तो कह रहे थे तुम्हारे घर में देवी देवता मचल रहे बहुत दिन से। हाँ हाँ, तो वो दुख देने वाले हैं या सुख देने वाले? तो गीता पाठ करवाओ अपने घर में। अरे वो जो दे रहे हैं वो दुख दे रहे हैं या सुख दे रहे हैं? तो दुखदाई राक्षस है ना। उन दुखदाई राक्षसों से मुक्ति तब मिलेगी जब उनको ज्ञान की गंगा में स्नान कराया जाएगा। तो जो भूत प्रेत आत्माएं हैं उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है, उनको भी ये ज्ञान सुनने दो। वो रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश होकर के ज्ञान सुनेंगी और उनका भी उद्धार हो जाएगा। नहीं तो उनको तो अपना शरीर है ही नहीं, उनका उद्धार कहाँ से होगा, किससे होगा? तो बच्चे के ऊपर माता आती है तो कहती है कि तुम्हारे घर में ये कर दोगी, ये कर दोगी, ये कर दोगी। बच्चे के ऊपर माता आती है। माता देवी होती है या दैत्या होती है? अच्छा, वो सुख देती है। देवी उसे कहा जाता है जो सुख दे। वो सुख देती है या धमकी देती है? ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। धमकी देने वाली दैत्या है, कृत्या है या देवी है? फिर
बाबा गणेश जी का शरीर तो इतना विशाल है, सवारी तो चूतिया की दिखा। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो आत्मा देहभान में सबसे जाती पार्ट बजाने वाली है। क्या? सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा, वो पहला पत्ता है। देहभान में, इस सृष्टि में जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो पहले पहले देहभान में कौन आता है? कौन सी आत्मा है जो पहले नंबर में देहभान में आती है? हैं? पहले नंबर में देह कौन धारण करती है? कृष्ण वाली आत्मा। तो देह सबसे बड़ी दिखाई गई और देह इतना बड़ा विशाल देह है और सवारी ऐसे में करती है जो प्रसिद्ध है। वो जानवर किस बात के लिए प्रसिद्ध है कि अंदर ही अंदर सारे घरों को खोखला कर देता है, ऐसों में प्रवेश करती है। अभी ब्रह्मा वाली आत्मा बाप दादा के रूप में पार्ट बजाए रही है या नहीं बजाए रही है? बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश करता है या शिव बाप तुम बच्चों में प्रवेश करता है? बाप दादा प्रवेश करते हैं। जिन बच्चों में प्रवेश करते हैं उनमें प्रवेश करके बाप दादा सेवा करते हैं या तुम बच्चे सेवा करते हो? तो बाप दादा प्रवेश करके जो सेवा करते हैं वो चूहे की तरह सेवा करते हैं। जिन ब्राह्मणों घरों में जाएंगे वहां नीचे ही नीचे, अंदर ही अंदर सारा खोखला कर देंगे, सब एडवांस ज्ञान में आने लग पड़ेंगे। बाद में ब्रह्मा कुमारियों को पता चलेगा अरे हमारा घर तो खोखला हो गया। चैत के महीने के 4 सोमवार होते हैं, 4 तो चूहे कौन हुए और सवारी किसकी हुई है? ये रुद्रमाला के मणके हैं चूहे और चूहिया, और सवारी कौन करता है? ब्रह्मा बाबा, बाप दादा। अनुभव होता है कि हमने किसी के घर को खोखला कर दिया है। जिसका घर खोखला हो उसको अनुभव होगा। किसका घर खोखला हो जाता है? ब्रह्मा कुमारियों का या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का? हाँ, ब्रह्मा कुमारियों का घर खोखला होता है तो उन्हें चूहे का पता चल जाता है। फिर चूहों को पकड़ती है क्या? तो उन्हें हमारा घर खोखला कर दिया। और हाँ, चावल क्यों नहीं खाते? हाँ, कहते हैं कि एकादशी का व्रत जब होता है तब ऐसी चीज, हल्की चीज खानी चाहिए जो पेट को भारी कर दे, वो चीज नहीं खानी चाहिए। हैं? लोग जो विदेशी लोग होते हैं वो तो अंडे खा जाते हैं। अंडा पचाने में भारी होता है, हल्का होता है? हैं? भारी होता है। ऐसे ही जो चावल है वो आत्मा रूपी अंडों की यादगार है। किसकी यादगार है? आत्मा रूपी अंडों की यादगार। जब टीका लगाते हैं तो क्या रख देते हैं? चावल रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने आत्मा रूपी अंडे बन करके अनेक जन्म लिए हैं। तुम आत्मा हो तो आत्मा अंडे मिसल है। पूछा क्या? चावल क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? तो खाने वाले मांस खाते हैं या चावल खाना पसंद करते हैं?
है? जो खाने वाले लोग ज्यादा खदूस होते हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं? वो मांस खाते हैं। वो तो स्थूल बात हो गई। वास्तव में ज्ञान मार्ग में हम बच्चों को कोई आत्मा की याद नहीं करनी चाहिए। ये मुख है ना, इससे स्वाद लिया जाता है ना, तो इस मुख में आत्माओं के सुख की याद नहीं आनी चाहिए। किसकी याद आनी चाहिए? एक शिव बाबा की याद आनी चाहिए। ये चावल नहीं खाने हैं, आत्माओं को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। और आत्माओं की याद आई माने व्यभिचारी याद हो गई। और 4.5 लाख आत्माएं हैं जो डायरेक्ट सतयुग में जाएंगी, इसी शरीर से सतयुग में जाएंगी। कितने? 4.5 लाख। हाँ। और जब ज्ञान बाढ़ आएगी तब सिर्फ 108 आत्माएं तैर पाती हैं, बाकी सारी डूब जाती हैं। फिर ये बची वाली कैसे जाए? तो ये जो बची जो डूबी जाती है फिर वो कौन डूब जाती है? 108 तो सिर्फ तैर पाती है। 108 ज्ञान बाढ़ में तैर पाती है। नहीं, 4.5 लाख सब तारू हैं। 4.5 लाख जो देवभान का छिलका त्यागती हैं, आत्मिक स्थिति धारण करती हैं, वो सब तैरने वाली आत्माएं बनती है। ये सृष्टि के पहले जन्म की आत्माएं हैं या अंतिम और बीच वाले जन्मों की आत्माएं हैं? फर्स्ट डायनेस्टी है या बाद वाली डायनेस्टी है? तो जो फर्स्ट डायनेस्टी की आत्माएं होंगी, प्रजा होगी, उसमें भी कोई खसूसियत होगी दूसरी आत्माओं के मुकाबले या नहीं है? क्या वो 9 लाख सितारे जिनमें 4.5 लाख दिन में नहीं चमकते हैं, कौन से चमकते हैं? रात वाले 4.5 लाख सितारे। वो रात में जो 4.5 लाख सितारे चमकते हैं वो ज्ञान के सितारे हैं, चमक मारने वाले सितारे हैं। वो ही रात्रि के अंधकार में डूबते भी हैं। वास्तव में जो दिन के सितारे हैं वो डूबते नहीं हैं, बल्कि अपने प्रकाश को सूर्य के प्रकाश में मर्ज कर देते हैं। क्या करते हैं? मर्ज कर देते हैं। अपना नाम बाला नहीं करते, अपने बाप का नाम बाला करते हैं। बाप का नाम रोशन करते हैं, अपना नाम रोशन नहीं करते। तो उनकी ये यादगार है कि वो तैरते रहते हैं ज्ञान जल में, डूबते नहीं है। ज्ञान में आते हैं कब से चाय और चाहते हैं कि आप शरीर बन जाए, लेकिन वो शरीर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि कथनी और करनी अलग अलग रहती है। कहते हैं ये सब कुछ भगवान का है। क्या? ये तन, ये मन, ये धन जेब में जो है, बैंक में है, वो सब भगवान का है। लेकिन देखने में दूसरों को ये आता है, अरे ये तो दिया नहीं है, ये तो वापस मांग रहे हैं, ले रहे हैं, दिए हुए के ऊपर भी हक जमा रहे हैं। तो अवस्था खराब होगी, अच्छी बनेगी? दिया हुआ अगर कोई वापस मांगने लगे, उसके ऊपर अधिकार जमाने लगे, तो चांडाल की शूटिंग होती है या ऊंचे कुल की शूटिंग होती है? चांडाल बन जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो भ्रष्ट बुद्धि हो गई उसका पुरुषार्थ अच्छा होगा या महाराजा का पुरुषार्थ होगा? है? हाँ, और फिर झूठ भी बोल लेते हैं, कहते हैं हमारे ऊपर कभी ऐसा भाव नहीं आता। अब उनके संसर्ग संपर्क वालों से पूछो तो कहेंगे हाँ ये तो बात ऐसे ही है। और अवस्था खराब क्यों होती है ज्ञान में आने के बाद? 100 गुना पाप का बोझा चढ़ाते हैं।
बोल बोल करके पाप का बोझा चढ़ाते हैं, कर्मों में पाप का बोझा चढ़ाते हैं, दृष्टि से भी पाप का बोझा चढ़ाते हैं, वाचा से भी पाप का बोझा चढ़ाते हैं। जब पाप का बोझा चढ़ेगा तो अमृत वेला बनेगा या कुंभकर्ण बनेंगे? नींद आए या ना आए, नींद नहीं आई और अज्ञान की दुनिया में बुद्धि खो ही रही तो वो अज्ञानी है या ज्ञानी है? देह की याद आएगी तब अशरीरी बनेंगे, आत्मा की याद आएगी तब अशरीरी बनेंगे। तो आत्मा की याद नहीं आएगी, देह भान में रहेंगे हमेशा। फिर 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता है। पाप का बोझा ज्यादा चढ़ेगा तो पुरुषार्थ होगा? बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं होगा। और हाँ, कहते हैं, लेकिन इसका भक्ति मार्ग में काम करते हैं, काम को देखते हैं या नाम चाहते हैं? भगत जो हैं वो काम करते हैं ज्यादा या नाम ज्यादा चाहते हैं? नाम ज्यादा चाहते हैं, वो नाम ही जपते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं वो नाम मान शान नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? भगवान का जो काम है हमको दिया हुआ वो काम हो जाए। तो काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े हैं। भक्त लोग भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि भगवान का नाम हम जो जपते हैं इसके पीछे राज क्या है, जो भगवान ने काम किया है। वो भगवान के काम को नहीं जानते। भगवान आता है, बताता भी है, तो भी ध्यान नहीं देते कि भगवान आकर के क्या काम करता है। जो उसका नाम सारी दुनिया जपती है, उन देवताओं ने क्या काम किए? जो भारत के लोग उन देवताओं की पूजा करते हैं, जरूर उन देवताओं ने पवित्रता को धारण किया है, तब उनकी पवित्रता को पूजा जाता है। भगत लोग इन बातों को नहीं जानते। ओम शांति। बस।